Let V denote the vector space of real valued functions on the closed interval 0, 1. Let W be the subspace of V spanned by sin x, cos x, tan x. Then the dimension of W over R is, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? यानी कि V हमारे पास वेक्टर स्पेस है ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल 0, 1. ठीक है, ये बहुत वैल्यूएबल पोर्शन है जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद हमें बताया हुआ है कि W इज अ सब स्पेस ऑफ V. इसका मतलब होता है कि डायमेंशन ऑफ W विल बी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V. इन्होंने ये भी कहा है दैट W इज स्पैन्ड बाय sin x, cos x एंड tan x. यानी कि इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे, यानी कि डेफिनेटली डायमेंशन ऑफ W विल बी लेस देन इक्वल टू 3. अब हमें ये चेक करना है कि क्या डायमेंशन ऑफ W लेस देन 3 है या डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू 3 है. ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है? स्पैन. अब यहाँ पे अगर हमें पता लग जाए कि ये स्पैन होने के साथ साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये डायमेंशन W लेस देन 3 है या डायमेंशन W इक्वल टू 3 है. ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी. अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है. ठीक है, तो देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना पड़ता है? कोई भी सेट with vectors v1, v2 till vn and alpha belongs to field. तो अगर हमने अल्फा i ले लिया फॉर ऑल i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो यानी कि ये सारे अल्फाज बिलोंग्स टू फील्ड. तो क्या होना चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए कि अगर हम लिखें अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 टिल अल्फा n vn, तो हमारे पास अगर ये जीरो है सो इट शुड इम्प्लाई दैट अल्फा 1 अल्फा 2 till alpha n are equal to 0. अगर ये सब जीरो आ रहे हैं तो यानी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अगर ऐसा नहीं हुआ प्रूफ तो यानी कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर्स क्या है? sin x, cos x, tan x. तो हम इसके बेसिस पे नोट कर लेते हैं कि अगर हमें अल्फाज लेने हैं तो सपोज हम ले लेते हैं स्केलर्स अल्फा, बीटा और गामा दैट बिलोंग्स टू द फील्ड. तो अब हमारे पास क्या आ गया? यानी कि अल्फा sin x प्लस बीटा कॉज एक्स प्लस गामा tan एक्स इक्वल टू 0. और हमें पता है दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, यानी कि क्लोज इंटरवल 0, 1. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यानी कि जो भी वैल्यूज लाई करेंगी वो 0, 1 के बीच में लाई करेंगी, यानी कि x की वैल्यूज जो भी होंगी. ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो, हम यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन 0, 0 होता है, cos 0, 1 और tan 0, 0. तो यानी कि अगर ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी सच दैट अल्फा टाइम्स 0 प्लस बीटा टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स गामा इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाई दैट बीटा इक्वल टू 0, यानी कि बीटा इक्वल टू 0 तो आ गया हमारे पास. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं x इक्वल टू 30 डिग्री पे. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री 1/2. सिमिलरली आप कॉस 30 और tan 30 ले लेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? अल्फा अपॉन 2 प्लस √3/2 बीटा प्लस गामा अपॉन √3 इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज अल्फा अपॉन 2 प्लस गामा अपॉन √3 इक्वल टू 0. ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि बीटा इक्वल टू 0 पुट कर दिया, वो तो सबके लिए सेम होगा क्योंकि एक ही इक्वेशन है, राइट? ओके, एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास. अब अगर हमने x इक्वल टू 45 डिग्री ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन 45, tan 45, cos 45 की वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा अपॉन √2 प्लस बीटा अपॉन √2 प्लस गामा इक्वल टू 0. दैट मीन्स अगर बीटा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे सो अल्फा अपॉन √2 प्लस गामा इक्वल टू 0. ये दूसरी इक्वेशन हो गई. अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक वैल्यू ले लेते हैं, इसमें से लेते हैं. सो गामा इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन √2. ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. क्या आ गया हमारे पास? अल्फा अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन √3 इंटू माइनस अल्फा अपॉन √2 विच इज इक्वल्स टू 0.
ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा कॉमन ले लो, 1/2 माइनस 1/√3 टाइम्स 1/√2 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू राइट साइड जाएगी तो क्लियरली आपको पता लग रहा है दैट अल्फा इक्वल टू 0 ही आ गया। अब ये अल्फा इक्वल टू 0 आप यहाँ डाल दो, सो दिस इम्प्लाई दैट गामा इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी कि आपके पास अल्फा भी 0, बीटा भी 0 और गामा भी 0 आ गया। तो यानी कि क्लियरली आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। तो यानी कि अब आपके पास क्या सिचुएशन है कि आपके पास ये स्पैन होने के साथ साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो यानी कि अगर स्पैन प्लस लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, बेसिस। दैट मीन्स हमारे पास बेसिस है, जिसका मतलब क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ v बिकम्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w एंड डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w मीन्स इक्वल टू 3 है इसका आंसर, राइट। यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, सी पार्ट इसका आंसर हो गया।